जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गा। बोलो हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं, आज मैं उस राशि के बारे में रहस्य खोलने जा रहा हूँ जिसके जीवन में अचानक उलटफेर, मानसिक उथल पुथल और रहस्यमयी शक्तियों का प्रभाव दिखने लगा है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं वे संयोग नहीं हैं, ये संदेह के बादल नहीं, ये संकेत हैं, ये वही संदेश हैं जो ब्रह्मांड तुम्हें बार बार देना चाह रहा है, पर तुम अनसुना कर रहे हो। ब्रह्मांड की चाल बड़ी तीव्र हो गई है। राहु और केतु अपनी जगह बदल रहे हैं, शनि की दृष्टि तुम्हारे पंचम और अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरु का गोचर तुम्हारे ऊपर आध्यात्मिक दबाव बढ़ा रहा है और मंगल का प्रभाव तुम्हारे रिश्तों को विस्फोटक बना सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय साधारण नहीं है, ये समय बहुत कुछ सिखाने, तोड़ने और फिर से बनाने का है। गुरुजी ने गहन ध्यान में देखा है, एक काला साया कन्या राशि के चारों ओर मंडरा रहा है। यह कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे मन को भ्रमित कर रही है, तुम्हारी सोच को उलझा रही है और निर्णयों में असमंजस पैदा कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ काम जो तय थे, जो लगभग पूरे हो गए थे, वो अंतिम समय में अटक गए। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही पीठ पीछे वार किया। जो रिश्ता बेहद मधुर था, उसमें अचानक कड़वाहट आ गई। ये सब संयोग नहीं है, ये सब ग्रहों का अदृश्य खेल है। गुरुजी कहते हैं, जब ग्रहों की चाल रुकती है, तब जीवन की चाल लड़खड़ाती है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वो सिर्फ कर्मों की नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर मंडरा रही उस अदृश्य शक्ति की भी देन है। यदि हाल के दिनों में तुमने बिना वजह डर महसूस किया है, अकेलापन बढ़ गया है, या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि कोई तुम्हारे आसपास है, तो ये साफ संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। हो सकता है कि तुम्हें सपनों में कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे या कोई बच्चा जो तुम्हें बुला रहा हो, ये संकेत है कि पूर्वजों की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाह रही है। ध्यान दो, अनदेखा मत करो। अब समय है समाधान का, समय है महादेव की शरण में जाने का। क्योंकि जब सब कुछ डगमगाने लगे तो शिव ही सहारा बनते हैं। गुरुजी ने बताया है कि इस संकट से निकलने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि हर सोमवार शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अभिषेक करें। जल अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। साथ ही एक चांदी का त्रिशूल लेकर उसे काले धागे में गले में धारण करें। ये त्रिशूल शनि, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को काटता है और आत्मा को सुरक्षा देता है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह एक कवच है जो तुम्हें अदृश्य शक्तियों से भी बचाता है। दूसरा उपाय यह है कि हर शनिवार को एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़ो, उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दो। ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। ये सरल सा टोटका वर्षों पुराना है और इसका प्रयोग गुरुजी ने तब भी कराया था जब एक कन्या राशि की महिला बार बार बुरे सपने, मानसिक थकावट और रिश्तों की तोड़फोड़ से परेशान थी, और इस उपाय के बाद उसका जीवन एकदम बदल गया। गुरुजी कहते हैं, घर में एक मटका लो, उसमें साफ जल भरो और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दो। हर शुक्रवार उसे तुलसी के पास रखो और उसके सामने एक दीपक जलाओ। यह उपाय विशेष रूप से उन कन्या राशि के जातकों के लिए है जिनके जीवन में प्रेम विफल हो रहा है, जिनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है और जिन्हें लग रहा है कि उनका दिल धीरे धीरे पत्थर होता जा रहा है। इसके साथ ही एक और रहस्य है, अगर किसी कन्या राशि के जातक को अचानक अपने सपनों में मृत व्यक्ति, सांप या कोई शमशान जैसी जगह दिख रही हो, तो तुरंत रुद्राष्टक का पाठ शुरू कर दें और हर अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो कालसर्प दोष की शांति के लिए किसी सिद्ध पंडित से पूजा कराएं, क्योंकि ये संकेत उसी दोष की ओर इशारा करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दी जा रही है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अब सुनो वह अनुभवी उपाय जो सिर्फ गुरुजी ही बताते हैं। शुक्रवार को 5 कन्याओं को खीर खिलाओ और उन्हें चांदी का सिक्का या कोई भी सफेद वस्त्र भेंट करो। इससे शुक्र प्रसन्न होता है और धन, प्रेम व सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अपने घर में किसी को अपशब्द मत कहो, न ही किसी बुजुर्ग का अनादर करो, वरना शिव स्वयं भी रुष्ट हो सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जैसे हर दिशा से अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब आत्मा थक जाती है, तब शिव ऊर्जा बनकर भीतर प्रवाहित होते हैं।
इसलिए इस समय ध्यान साधना सबसे आवश्यक है। रोज सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कम से कम 15 मिनट तक ध्यान करो। ध्यान के समय ओम ह्री नमः शिवाय ह्री ओम मंत्र का जाप करो। यह मंत्र गुरुजी द्वारा सिद्ध किया गया है और इसकी शक्ति से न केवल शांति मिलती है, बल्कि जीवन में उलझे हुए धागे भी सुलझने लगते हैं। अब अंत में सुनो वह अत्यंत जरूरी सूचना जो हर कन्या राशि वाले के जीवन में चमत्कार ला सकती है। गुरुजी ने ध्यान में देखा है कि आने वाले 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ या तो तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा या यदि तुमने अनदेखी की तो ये तुम्हें नीचे गिरा सकता है। इसीलिए अगले 21 दिन हर दिन शिवजी को जल अर्पण करो, घर में तुलसी के आगे दीपक जलाओ और बिना वजह किसी से कटु वचन मत बोलो। गुरुजी ने ये भी कहा है कि यदि तुम ये सब नियम पूर्वक करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो ग्रह दोष मंडरा रहा है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। याद रखो, ये समय भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक निर्णय का है। ये समय अपने भीतर झांकने का है। कन्या राशि वालों, तुम में शक्ति है परंतु दिशा नहीं थी, अब दिशा दी जा रही है, उसे पहचानो और चल पड़ो। राह कठिन होगी लेकिन अंत में प्रकाश मिलेगा। गुरुजी ने कहा है, जिसे लोग अकेला समझते हैं उसे शिव सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं मत रोको, इसे अपने कन्या राशि वाले किसी भाई, बहन या मित्र तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है ये जीवन बदलने वाली बात उनके लिए हो। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे नाम से विशेष उपाय और समाधान बताएं, तो कमेंट में अपना नाम और हर हर महादेव जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए रहस्य और समाधान दोनों लेकर आने वाला है।